जय श्री राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जीवी डिवोशनल में। अभी तक हमने एपिसोड में देखा किस प्रकार से विभीषण जी और कुंभकर्ण जी की वार्ता होती है। वार्ता में वो समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुंभकर्ण जी उन्हें ये ज्ञात करवाते हैं कि आप अपने धर्म से बंधे हुए हैं तो मैं अपने धर्म से बंधा हुआ हूँ। आप अपना धर्म निभाइए और मुझे अपना धर्म निभाने दीजिए। दोनों भाइयों के बीच में अपने अपने धर्म को लेकर के वार्तालाप चलती है और इस वार्तालाप के उपरांत कुंभकर्ण वापस अपने भाई को छोड़ते हुए कहते हैं, जाओ अपने प्राणों की रक्षा करो, क्योंकि तुम्हारे प्राण ही हमारे सभी वंशों को, जितने भी लोग हैं हम लोग सबको संस्कारिक आत्मदाह देने का कार्य करेंगे, क्योंकि तुम ही इकलौते रहोगे जो बचोगे। इसके उपरांत अभी चुनौती ली थी अंगद ने, क्योंकि अंगद उनके सामने ये चुनौती आई थी कि कौन है जो मुझे परास्त कर सकता है, कोई टक्कर लेने लायक है। मैंने तो सुना था बहुत बलशाली लोग, बहुत पहलवान लेके आए हैं, बहुत ज्यादा पहलवान लेके आए हैं। कोई है पहलवान मेरे आगे? अंगद टक्कर लेने के लिए आगे आते हैं और अपना परिचय भी देते हैं कि वो बाली पुत्र अंगद है। लेकिन जब वो पैर रखने जाते तो हनुमान जी आकर के अंगद की रक्षा करते हैं, जैसा कि उन्होंने वचन दे रखा है। आगे क्या होता है, प्रकरण किस प्रकार से गुजरते हैं, देखने के लिए चलते हैं हम एपिसोड में। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 235 पार्ट 1। अद्भुत! संसार में अभी तक ऐसा कोई शूरवीर नहीं जन्मा जिसने युद्ध भूमि में कुंभकर्ण को एक पग भी पीछे हटाया हो। बलशाली वानर, तू कौन है? मैं राम भक्त हनुमान हूं। वही जिसने संपूर्ण लंका को भस्म कर दिया था, और आज तुम्हें युद्ध में पराजित भी करूंगा। मैं तेरे बल और वचन दोनों से प्रभावित हुआ हूं। कुंभकर्ण, युद्ध में यदि तुम प्रभु श्री राम की वानर सेना के वीर योद्धाओं को देखकर भयभीत हो गए हो, तो युद्ध भूमि से वापस लौट जाओ, अन्यथा हमसे युद्ध करो। वीर हनुमान, मैं तुम वानरों की वीरता देखकर प्रसन्न हूं, किंतु मैंने तो केवल वनवासी राम से युद्ध करने का निश्चय किया है। इस महाकाय कुंभकर्ण को किसी भी प्रकार से आगे जाने से रोकना होगा। भैया, अब मुझे आज्ञा दीजिए। सीता, माता, पुत्र, माता, विभीषण ने कुंभकर्ण को युद्ध न करने के लिए और प्रभु श्री राम के धर्म के मार्ग पर चलने के लिए बहुत समझाया, किंतु कुंभकर्ण ने भ्राता धर्म निर्वाह के लिए विभीषण के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। अब वो लंकेश और असुर कुल की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में प्रवेश कर चुका है। पिता, आज का संकट बहुत बड़ा है। राम! कुंभकर्ण, यदि एक पग भी आगे बढ़ाया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। अंततः तुम मेरे सामने आ ही गए राम। कुंभकर्ण, राम भैया का सामना करने से पहले उनके अनुज लक्ष्मण के साथ युद्ध करना होगा तुम्हें। लक्ष्मण,
जिसने मेरी बहन शूर्पणखा की नाक काटने का जघन्य अपराध किया था, तू ही है इस युद्ध का मूल कारण। कुंभकर्ण, बिना सत्य जाने किसी पर आक्षेप और दोषारोपण करना असुरी प्रवृत्ति का सूचक है। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी बहन का दोष था और अनजाने में उसे दंड मिला है। उस दिन क्या सही था और क्या नहीं, उसका निर्णय तो आज युद्ध में होगा। अब तुम्हारे जीवन की अवधि पूर्ण हो चुकी है। लक्ष्मण, तू भी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तूने मेरे सभी दिव्यास्त्र एक एक करके निष्फल कर दिए। युद्ध में आने से पूर्व मैंने निर्णय लिया था कि मैं केवल राम से युद्ध करूंगा, किंतु तूने मेरा निर्णय परिवर्तित करने के लिए तूने मुझे विवश कर दिया। ये त्रिशूल महादेव का त्रिभंगी त्रिशूल है। हर हर महादेव। इसे तीनों लोकों में कोई भी शस्त्र नहीं रोक सकता। लक्ष्मण, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र
सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा पवन तनया संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। आज पवन पुत्र हनुमान ने एक बहुत बड़े संकट से तो बचा लिया, किंतु अभी तक एक बहुत बड़ा संकट शेष है, और वो है कुंभकर्ण का क्रोध। जी राम, कुंभकर्ण के क्रोध से ब्रह्मा का मौन, इंद्र का इंद्रासन और महादेव का ध्यान खंडित हो जाते हैं। अब इनके प्रकोप से वानर सेना को आप ही बचा सकते हैं श्री राम। बात शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, बाकी किसी को कुछ पता चले या ना चले, माता सीता को सब पता चलना चाहिए उनके खबर। मुझे लगा त्रिजटा जो है डायरेक्टर साहब के बगल ही में है, स्क्रिप्ट राइटर के बगल में बैठते हुए। उधर से वो जब नीचे उतारा था उनको कुंभकर्ण ने, तो प्रभु श्री राम जी के पास आकर के उन्होंने यही कहा। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि बात बनी नहीं। उन्होंने कहा नहीं बनी, वो नहीं माने, बात खत्म हो गई। अब वो उनकी तरफ से, लेकिन क्या वार्तालाप हुई एग्जैक्टली, डिटेल टू डिटेल धर्म के बारे में बात हुई। तुम अपने धर्म पर हो, तुम अपने धर्म पर हो, वो पूरी बात उन्होंने सीता जी को बताई। कुंभकर्ण जी ने जाके बता दो यही हुआ। लेकिन अच्छा ये लग रहा है, देखिए इनका कैरेक्टर बड़ा पसंद आ रहा है, क्योंकि बहुत ही शांति से युद्ध हो रहा है, एकदम शांति। कोई सेना में लड़ाई नहीं हो रही है, केवल एक आदमी अकेले खुद लड़ाई कर रहे हैं। और जब लड़ाई करते हैं तो पहले सामने वाले से उनका परिचय जरूर ले लेते हैं। कौन भैया? हाँ, कौन है? अच्छा, एक और बड़ी अच्छी कोई फूफा का लड़का ना निकल जाए। एक और अच्छी चीज है, उन्होंने सोते सोते सारी कहानियां सुनी है, और एक ही दिन में उनको सब सुनने को मिल गया कि हनुमान आए थे, जामवंत, अंगद, बाली, सुग्रीव, राम, लक्ष्मण युद्ध में जा रहे थे, तो सब कुछ जानना भी जरूरी है। सबके बारे में उन्होंने डिटेल तो बना दी, लेकिन फोटो नहीं थी। तो हर आदमी से, तुम कौन? हनुमान। अच्छा, अच्छा लग रहा था कि जिस प्रकार से वो कह रहे थे कि लड़ाई तो करूंगा, लेकिन परिचय पहले बताओ अपना। इतना वीर कौन हो सकता है आखिर? अच्छा, आग लगाई तुमने? ठीक है ठीक है, तुम वीर हो। लेकिन अच्छा ही लगा। लक्ष्मण, तुम्हारे कारण युद्ध हो रहा है। तुम कौन? अरे वो सुग्रीव। सब यही लाइन में है। और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से वो, मतलब अब जाके वो क्रोधित होंगे, क्योंकि अभी तो बहुत शांति युद्ध चल रहा था। किसी का वो जो बनाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, और विभीषण जी इस काम में तो बड़े अच्छे हैं। क्या अब डरने का समय आ गया है। इंद्र का इंद्रासन हिलेगा, ब्रह्मदेव का मौन टूटेगा, शंकर जी का ध्यान भंग होगा, समझ लो तुम, प्रलय आ जाएगी। कैरेक्टर इतना अच्छा लग रहा है, इतना स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि देखिए वो पहली चीज तो जिनसे लड़ने आए उन्हीं से लड़ेंगे, बाकी किसी का अहित नहीं करेंगे, सीधा उन्होंने ठान रखा है। ये चीज बड़ा अच्छा लग रहा है कि फालतू का विनाश नहीं, इधर उधर नहीं आएगा, मैं सीधा टारगेट पे फॉर करेंगे, टारगेट पे बात करें। लेकिन लक्ष्मण, तुम भी कोई साधारण पुरुष नहीं लग रहे हो, इसलिए मैं तुमसे भी युद्ध करूं। रुको, लेकिन ये महादेव वाला त्रिशूल बहुत अच्छा है। अब देखते हैं कि प्रभु महादेव का त्रिशूल महादेव नहीं रोक पाएंगे तो कौन रोकेगा। चलिए देखते हैं आगे प्रभु श्री राम जी किस प्रकार से युद्ध करते हैं। तो इस एपिसोड को करते हैं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।